नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद दुनिया ने किया बगड़िया अस्पताल का औचक निरीक्षण। डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी मिले नदारद। पीएमओ को दिए सुधार करने के निर्देश। 1 जुलाई को होगा पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा इवेंट। सुजला संस्थान और टीम हारे का सहारा आयोजित करेंगे सेल्फी विद प्लांट। डॉक्टर्स का भी होगा सम्मान। सरदार शहर में किसानों ने बिजली कनेक्शनों के लिए धरना प्रदर्शन किया। अधिकारियों के आश्वासन पर माने। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल का एसडीएम मूलचंद दुनिया ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद कालानी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार बगड़िया और 2 वार्डों के नर्सिंग कर्मी अपने कैबिन में नहीं मिले, जिस पर खिंचाई करते हुए एसडीएम ने पीएमओ से स्टाफ को ड्यूटी की जगह मिलना सुनिश्चित करने के लिए कहा। ऑक्सीजन प्लांट में पाइपलाइन चालू नहीं पाई गई। इस पर पीएमओ ने 1-2 दिन का समय मांगा। पीएमओ ने बंद पड़े 10 वेंटिलेटर्स के बारे में कहा कि आईसीयू बनने पर ही ये सुचारू रूप से चालू हो सकते हैं। आईसीयू के लिए जगह कम है, जिसके बारे में सीएमएचओ से राज्य सरकार को सूचित किया जा चुका है। राज्य सरकार और भामाशाहों के सहयोग से आए 47 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी तक पैक पड़े पाए जाने पर एसडीएम ने इन्हें फिटिंग कर प्रयोग में लेने के लिए कहा। उन्होंने तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बच्चों के लिए एक वार्ड अलग से बनाने के भी निर्देश दिए। एसडीएम ने दवा वितरण केंद्र पर जाकर निर्धारित समय पर एंट्री करने के लिए कहा। उन्होंने पीएमओ को 45 प्लस के वैक्सीनेशन से वंचित रहे लोगों की वार्ड वाइज लिस्ट बनाने के निर्देश दिए। रोजाना होने वाले डिस्पोज के लिए अलग अलग रंग के डस्टबिन नहीं मिलने पर एसडीएम ने इसे सुचारू करने के लिए कहा। उन्होंने अस्पताल में पानी की सप्लाई पर्याप्त रखने, पार्किंग समस्या का हल निकालने और कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। स्टैंड तेरे ऊपर कितने लगे हुए हैं? 5 इधर और 5 उधर से 8 लगे हुए नहीं 9 इसमें लगे हुए हैं, 5 इधर मुनिया जी है। सुबह से 3 ऑपरेशन करवा दिया। वो कह रहे हैं मेरा बस का होता है। जैसे आपके पास एक है ये सेक्शन पोस्ट तो 41 डॉक्टर की पोस्ट बड़ी रजिस्टर के 3 लग जाए तो भी चलेंगे। नहीं, रोनक जी मोदी ट्रेनिंग में चले गए। हाँ, मनोज जी एक में से चले गए, ये साथ में चले गए, अटेंडेंट का अगर आप उनको बताइए वो कहाँ है? इधर इंचार्ज बुला, उधर चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं चलेगा। ये 9 फोल के अंदर सिलेंडर लगाना है। ऑक्सीजन लाइन चेक करके यहाँ से गैस जाएगी यहाँ से हमें ऑक्सीजन लगाते हैं पाइप बच्चों के बाहर में ऑक्सीजन डालते हैं लेकिन थर्ड वेव से ये जो तीसरी लहर की जो आशंका है उसके संदर्भ में जो तैयारियां हैं अपने उप जिला अस्पताल में उनका निरीक्षण करके उनका रिव्यू किया गया है। और विशेष तौर पर पिछली बार अपन ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, तो इस संदर्भ में ऑक्सीजन प्लांट है उसका काम कहाँ तक हुआ है, ऑक्सीजन पहुँचाने वाली जो पाइपलाइन है उसका काम कितना हुआ है, आईसीयू के लिए उन्होंने क्या तैयारियां कर रखी हैं, इन सब का रिव्यू किया गया। और जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं ये 47 के करीब इनके पास में है और इनको निर्देश दिए गए कि प्रत्येक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है आप उसको चेक करवाएं, पर डे आप उनको यूज में लें, आप उनका लॉग बना करके 15-15 पर डे के हिसाब से, ताकि वो रनिंग में रहें। अगर वो रनिंग में रहेंगे तो मशीनरी है वो ठीक रहेगी और उसका यूज नहीं करेंगे तो ख़राब हो सकती है और अपनी प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, एक आपकी बात कुछ हद तक सही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर विशेष तौर पर
स्पेस की कमी है, थोड़ा अस्पताल में जो बाउंड्री है वो छोटी है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने वैक्सीनेशन का जो सेंटर है वो यहाँ पे नहीं रखा, दूसरी जगह हम लोग रख रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती रहे। सुजला संस्थान और टीम हारे का सहारा के संयुक्त तत्वाधान में 1 जुलाई गुरुवार को विश्व डॉक्टर्स डे पर सुबह 7 से 8 बजे तक 1 घंटे में मिशन सेल्फी विद प्लांट ऑनलाइन इवेंट आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट में प्रतिभागी देश विदेश में रहते हुए अपनी जगह पर पौधारोपण कर उसकी सेल्फी भेजेंगे। सुजला संस्थान के संयोजक कवि अरविंद विश्वेंद्रा ने बताया कि इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है और हजारों पौधों के लिए रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। सभी प्रतिभागियों के लिए ई सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे और उस दिन सर्वाधिक पेड़ पौधे लगाने वाले को भी विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकर ने बताया कि कोविड काल में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी थी, फिर भी डॉक्टर्स और चिकित्सा विभाग और इससे जुड़े लोगों ने अपने संपूर्ण संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करते हुए करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। इसको देखते हुए प्राकृतिक ऑक्सीजन वाहक पेड़ पौधों के संरक्षण का संदेश देने के लिए मिशन सेल्फी विद प्लांट के आयोजन का निश्चय किया गया। 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स का कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान भी किया जाएगा। 1 जुलाई को विश्व डॉक्टर्स डे पर है, उनको समर्पित प्रोग्राम है। सुजला संस्थान और टीम हारे का सहारा का संयुक्त रूप से है। और इसमें क्या है कि जैसे अभी कोविड जो महामारी चली थी पीछे, उसमें ऑक्सीजन की ज़बरदस्त कमी थी, तो डॉक्टर्स वगैरह ने जितने भी इससे संबंधित डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर और जितने संसाधन थे उनको बेहतरीन तरीके से यूज़ में लिया था। लेकिन फिर भी क्या है कि काफ़ी जानें गई भी थी और उस समय महसूस हुआ था कि ऑक्सीजन की ज़बरदस्त कमी की वजह से काफ़ी जानें गई थी। तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर या मान लीजिए जो कंसंट्रेटर मशीन होती है वो तो एक ऑक्सीजन का ऑप्शन होता है, लेकिन जो नेचुरल ऑक्सीजन कहाँ से अपने को मिल रही है उस पर क्या है कि लोग गौर नहीं करते हैं। और वो एन टाइम पर जैसे वो बात हो जाती है कि आग लगने के बाद में कुआं खोदने वाली। तो अगर ये पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन का मेन वाहक है तो उनको अगर हर व्यक्ति अगर एक ही पौधा लगाए तो क्या है कि भविष्य में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी कभी। और ये ज़रूरी नहीं कि पेड़ पौधों से खाली ऑक्सीजन ही मिलती है, इससे अन्य जो भी लाभ होते हैं, जो नेचुरल लाभ होते हैं, वो भी इंसान को मिलते हैं और वो प्रकृति के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसी को देखते हुए 1 जुलाई को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे तक मिशन सेल्फी विद प्लांट का ये कार्यक्रम एक साथ ही रखा गया है, जिसमें 4 देश हैं और 16 राज्य तथा अभी तक 12,000 पौधारोपण के लिए लोगों के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं विभिन्न जगह से और लोगों में काफ़ी उत्साह है। इसका मेन उद्देश्य जो है वो पर्यावरण और पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और उसी दिन सुजानगढ़ में डॉक्टर्स का कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान किया जाएगा। बजरंगी गौ सेवा समिति के सदस्यों ने समय पर अस्पताल पहुंचाकर एक घायल हिरण के बच्चे की जान बचाई। संयोजक बबलू बजरंगी ने बताया कि भूचलाई गांव से आगे जिंद्रासर के खेतों में हिरण के एक बच्चे की कुत्तों के हमले में घायल होने की सूचना मिली थी, जिस पर बजरंगी गौ सेवा समिति की टीम पहुंची और हिरण को ताल छापर अभयारण्य के कर्मचारियों को सौंपा। छापर में हिरण का उपचार हुआ। मौके पर टीम के करण सांखला, मुकेश चाहर, विवेक बुगालिया, किशोर प्रजापत मौजूद रहे। सरदार शहर में विभिन्न गांवों के किसानों ने मंगलवार को विद्युत निगम के ग्रामीण कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया और नियमानुसार विद्युत कनेक्शन देने की मांग की। इस अवसर पर अधिकारियों ने किसानों की समस्या सुनकर नियमानुसार कनेक्शन देने का आश्वासन दिया। तब किसान राजी हुए और धरने को समाप्त किया। बादासर सब डिवीजन के माँ ही पहली लागेड़ी और अब वह ट्रांसपोर्ट भी बादासर सब डिवीजन के अंदर ही है। तो बात की को मूल आवेदन है पहली की पेराइटी बा पेराइटी रसी आगे समझ में चेंज को नहीं है, पेराइटी चेंज को नहीं है। आवेदन की तारीख जगह मूल अपन लगाई जगह दिन आवेदन करो 20 दिन बाद रसी। अब रही बात 12 जी मान लो दूसरी सब डिवीजन आईडी फाइल है सुजानगढ़ तारे घटू भी जो जगह है बे जगह तारीख भी तारीख ही बठे की तारीख है
20 तारीख के हिसाबों में भी लिस्ट के मां 20 तारीख में समायोजित होसी 20 तारीख के लास्ट में होसी और गलत भी के हिसाब होसी जे 75 रुपया मान लो एक नंबर पर जब है भी को पहली होसी 2 नंबर पर जगह को 2 नंबर पर होसी 3 नंबर पर जगह 3 नंबर। लेकिन बी की जगह मूल तिथि है, मूल आवेदन की तिथि है जेकी बा ब्रीच नहीं होनी चाहिए, बा जनरल लोन ओवर ब्रीच नहीं करनी चाहिए। मतलब आ नहीं कि इससे पहले नहीं है, वही वाली बात है कि उसमें डेट देते हैं, उस डेट में समायोजित है 31 मार्च की, तो बी फाइल है 30 नंबर की फाइल है 31 मार्च का कनेक्शन जना ताई का नहीं होसी, जना ताई थे भी नहीं 31 मार्च वाली ने बिना कनेक्शन नहीं देगा, 31 मार्च के बाद में बिना कनेक्शन देगा, 1 तारीख से पहले देंगे। 31 से जो भी 1 तारीख आई उससे तो पहले और 31 के जो लास्ट फाइल होगी उसके लास्ट में देंगे। बिजली बोर्ड निगम ने हमारे साथ में एक तरह का धोखा किया था। मैं एक किसान के रूप में मांगीलाल तिवाड़ी, मेरी पहले फाइल 264 नंबर थी और इन्होंने फोर बदल करके बाद में 90 नंबर की और तीसरे इन्होंने 405 नंबर की। तो हम सब लोग आक्रोश में होके लालचंद जी मूंड के नेतृत्व में यहाँ बिजली बोर्ड इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम कर देंगे। तो हम बोले करने से नहीं होगा, आज ही करो। तो इन्होंने ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करके हमारे समस्या का समाधान कर दिया है और अब हमारी फाइल है जो यथास्थान 264 नंबर पर थी, 264 नंबर पर हमारी फाइल आ गई है और अब इससे हम संतुष्ट हैं। और हमारे मीडिया कर्मी इन्होंने बहुत सहयोग किया, मीडिया कर्मी के हम आभार जताते हैं। मीडिया कर्मियों का बहुत सहयोग रहा और लालचंद जी मोहन, बिरबल जी सिद्ध, मुलायम सिंह जी, मुनिराम पांड्या, ओम प्रकाश जी पांड्या और बहुत ग्रामीण जन बाहर गाँवों से आए, भूखे प्यासे, इन्होंने कड़ी मेहनत करके और अपना संतुष्ट होकर हम अपने गांव जा रहे हैं और हमारी लिस्ट है वो आज नहीं कल यहाँ पर लग जाएगी। खसरा परिवर्तन थे, उनकी अलग श्रेणी बना दी, उनको अंतिम पायदान पे पहुंचा दिया फाइलों को। आज हम सुबह 10 बजे से जैसे ही कार्यालय खुला, हम ग्रामीणों के साथ लालचंद जी मूंड, बिरबल जी सिद्ध आदि ग्रामीणों के साथ हमने यहाँ धरना दिया और हमारी मांग थी कि जो खसरा परिवर्तन है वो सहम मुख्य रूप में जो फाइल थी उसी में रहें। तो अब हमारी मान्य है, वो माननी है। जैन साहब, अयन साहब भी थे, एक्शन साहब भी थे और हमें आश्वासन दिया है कि किसानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और उनकी शिफ्टिंग की फाइल थी वो सेम स्थान पर रखेंगे। किसानों का पहले जो डिमांड नोटिस जारी किया गया था बिजली विभाग द्वारा, इसको परिवर्तन कर दिया गया था, जिसको दोबारा हमारे एक्शन साहब और अयन साहब ने बैठ के बातचीत की और ऊपर अधिकारियों से बात करके जो पूर्व जो नियम था इसके अनुसार वो इस प्रायोरिटी रखी जाएगी और दोबारा लिस्ट जारी की जाएगी। क्या कुछ अधिकारी आपको निर्णय आश्वासन दिया उसमें आप संतुष्ट हो गया? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हैं और लिस्ट जारी कर रहे हैं, आज जारी कर देंगे और हमारे लोग यहाँ बैठे हैं और इनके सानिध्य में लिस्ट जारी करेंगे आज और सारे अभी लिस्ट सफा कर देंगे शाम तक। राजलदेसर के वार्ड नंबर 16 में दिन दहाड़े मकान का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार तुलसी देवी पत्नी रामलाल सोनी ने रिपोर्ट दी कि वह निजी काम से जयपुर गई हुई थी। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर अलमारी के ताले तोड़कर 22 ग्राम सोने की 7 अंगूठी, 24 ग्राम की 2 सोने की चैन, चांदी के 4 गिलास, 3 कटोरी, 10 चांदी के सिक्के, 10 जोड़ी पाजेब, पुश्तैनी, 2.5 किलो चांदी का सामान सहित 2 लाख रुपए नकदी ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौके पर जाकर घटना की जानकारी ली और जांच शुरू कर दी है। राजलदेसर युवा विकास समिति द्वारा कस्बे की श्री राजलदेसर गौशाला के बाजोरिया सत्संग हॉल में वैश्विक महामारी के दौरान राजलदेसर युवा विकास समिति को सहयोग प्रदान करने वाले कस्बे के भामाशाह अधिकारीगण पत्रकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, अध्यक्ष ग्रेट फाइट के प्रेसिडेंट कैलाश डिडवानिया, श्री राजलदेसर गौशाला के अध्यक्ष रामावतार सोनी, भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया, असगर अली निवारिया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों ने समिति द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान कोरोना काल में अपनी जान खोने वाले लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद स्वागत का आयोजन रखा गया, जिसमें युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, संरक्षक रमेश सारस्वत, रोहित मारू, पवन बोथरा, साबरमल शर्मा, प्रियंका मीणा, ओम पांडे, राजेश पांडे, अजित सुथार, मनोज मारू, विक्रम शर्मा, मनफूल टांडी, मांगीलाल प्रजापत, विनोद भाटिया, मंत्री मदन दाधीच, हेमराज सुथार, अनिल तोदी आदि कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का माला, शॉल, प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मान किया।
नायक साहब उदय जी स्मृति चिन्ह अभिनंदन पत्र भेंट कर आप सभी के राज्य में एक फोटो जो हमारे मोरियल सेल के साथ अतिथि महानुभावों का होगा। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।